ये बालों को रंगाने की जो संस्कृति है वो राक्षसी संस्कृति है। माताएं बड़े बड़े नख रखा लेती हैं, नाखून आजकल बड़े बड़े नख रखा लेती हैं, और नख के अग्रभाग में भी शायद कोई ऐसी चीज लगाती हैं जिससे वो नाखून अलग से चमकते हुए दिखते हैं। थोड़े चेहरे पर दूसरा कोई चेहरा लगा लें तो फिर शूर्पणखा का अलग से श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लगती है कि इन नखों से पता नहीं किसका कलेजा चीर देंगी, पता नहीं। भाई हंसाने के लिए हम बिल्कुल नहीं बोलते। माताओं से प्रार्थना है, प्राचीन जो भारतीय सभ्यता है उसमें रहो। ये बाल रंगाना, नख रंगाना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति आई है महाराज, महात्मा लोग बाल रंगाने लग गए। अरे हम आपसे पूछते हैं, भाई गृहस्थी बाल रंगाए, लेकिन आजकल जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उनको तो कम से कम कोई दांत देखेगा तो शादी कर देगा, ब्याह कर देगा, हैं? बूढ़े बाल देख के शायद कोई ब्याह करवे बारो ना आवे, दिखैया ना आवे। पर साधुओं को कोई ब्याह करना है तो काला हो चाहे सफ़ेद हो, उससे क्या प्रयोजन है। आजकल तो केशों को रंगाने का भी हम सुनते हैं कि दुकान होती है, उनमें बाल रंग देते हैं, कई तरह के रंग देते हैं बाल। ये बाल रंगाना, नख रंगाना, ये आसुरी संस्कृति है। ये मुंह रंगना, ये भी आसुरी संस्कृति है। ये मुंह रंग लेना, ये भी आसुरी संस्कृति है। हमने तो अपने गांव में अपनी माताओं को, अपनी दादियों को किसी को होठ रंगे हुए नहीं देखा। किसी को होठ रंगे हुए हमने नहीं देखा। अधरों का स्वाभाविक सौंदर्य होता महाराज, और ज्यादा रंग जो होता है वो तांबूल खाने से, पान खाया तो अपने आप जीभ लाल हो गई, अधर लाल हो गई, उसकी अरुणिमा की शोभा अलग होती है महाराज जी। तांबूल से जो अधर अरुण होते हैं उनकी शोभा अलग होती है। वो ये बहुत लाल रंग से जब माताएं रंग लेती तो पता नहीं लगता किसका खून पी के आई है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग उठपटांग बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, पर हम इसलिए बोल रहे हैं कृत्रिमता से बचो। चरित्र का सौंदर्य, शील का सौंदर्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य का सौंदर्य विकसित करो। ऐसा सौंदर्य अपने आप में विकसित करो कि श्याम सुंदर आपकी ओर खिंचे हुए चले आवे। ऐसा सौंदर्य विकसित करो। ये सौंदर्य है श्री मीरा जी का, ये सौंदर्य है श्री करमेती जी का। मीरा करमेती के जैसा सौंदर्य प्राप्त करो। ये कृत्रिम सौंदर्य काम नहीं आएगा। आज अरबों खरबों रुपया केवल सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री पर नष्ट हो रहा है। बड़े धनी मानी लोगों के घरों में कई बार रहने का अवसर मिलता है तो उनके बाथरूम में इतनी तरह की शीशियां, रंग बिरंगे ट्यूब, रंग बिरंगी शीशियां रखी रहती हैं कि हम अंग्रेजी पढ़े हुए होते तो हम पढ़ के देखते कि इसमें क्या लिखा है। पर भगवान की बड़ी कृपा, अंग्रेजी पढ़े नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, और इतना समय नहीं रहता कि हमको वहाँ शौचालय में जाके कुछ पढ़ें। शौचालय कोई पढ़ने की जगह तो होती नहीं है। लेकिन हमने किसी जानकार व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा महाराज ये बहुत महंगा महंगा सामान होता है और सब इस नासवान शरीर पर रगड़कर नाली में हम लोग बहा देते हैं। हम आपसे पूछते हैं ये जो इतना मूल्यवान सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है वह अंश यदि भूखी प्यासी निराश्रित गोमाता की सेवा में लगाया जाए तो कितनी गायों की तृप्ति हो जाएगी जानते हैं। इस समय श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चल रहा है। गायों को हरा चारा डालने से पितरों की तृप्ति हो जाती है।
सर्वकाल में गोमाता की सेवा की बड़ी महिमा है, पर पितृपक्ष में तो प्रतिदिन गोग्रास और प्रतिदिन गाय को हरी घास देना ही चाहिए। महाराज जी 100 वेदज्ञ ब्राह्मणों को खीर मालपुआ खिलाकर बढ़िया पीतांबरी उड़ाकर दक्षिणा देने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य केवल एक भूखी गाय को भरपेट चारा खिला देने से प्राप्त हो जाता है। अलग से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। इस नाशवान शरीर पर जो हम ऊट पटांग सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में पैसा व्यय करते हैं, सामान्य जितना जरूरी है तेल सावन उतना तो लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त इतना अधिक न हो कि हम मूल्यवान संपत्ति को नाली में बहा दें।